अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। जो लोग वारे का प्लॉट लेना चाहते हैं, बहुत सस्ते पैसों के प्लॉट लेना चाहते हैं, हाँ उनको मैं एक तरीकाकार बता रहा हूँ भाई। अगर आपने वारे का प्लॉट लेना है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। कल मैंने एक डील करवाई है, कल परसों ब्लू वर्ड के हवाले से थी, बहुत ज़बरदस्त डील थी। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताऊँगा एग्जैक्ट, क्योंकि एग्जैक्ट जो है वो फिर बाद में वो डेफिनेटली वो हमारी एक ओवरऑल क्लाइंट की भी हमारी एक उसकी प्राइवेसी है। लेकिन मैं आपको एक खाली ओवरऑल बता रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेट फिगर्स। लेट अस सपोज एक प्लॉट था ब्लू वर्ड WC का, एग्जांपल दे रहा हूँ, जो मार्केट्स में जिसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए है और उसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी लेट अस सपोज 15 लाख लगे हुए हैं, ठीक है। अब मेरा एक क्लाइंट थे, वो बजट थे कि नहीं यार ये डेवलपमेंट चार्जेस ने कौन देगा, मैं तो नहीं देता 15 लाख उसमें बाद वाले डेवलपमेंट चार्जेस लगे हुए हैं। जो एक मार्केट का रेट है, ऐसी फाइल जो 10 लाख रुपए में मिल जाती है उसमें डेवलपमेंट चार्जेस 15 लाख लगे हुए हैं, इसलिए उसका रेट 10 लाख है। और एक ऐसी फाइल जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस लेट सपोज 12 लाख लगे हुए हैं, तो उसकी फिर मार्केट वैल्यू 12 लाख है, मतलब 12 लाख की फाइल 12 लाख डेवलपमेंट चार्जेस। अब अगर किसी को समझ नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक फाइल जिसमें 15 लाख डेवलपमेंट चार्जेस लगे हुए हैं, तो उस फाइल की जो कॉस्ट ऑफ लैंड की कॉस्ट है वो 10 लाख है। लेकिन एक फाइल में डेवलपमेंट चार्जेस ही 12 लगे हुए हैं, तो कॉस्ट ऑफ लैंड डेफिनेटली ऊपर चला जाएगा ना, फिर वो 10 लाख वाली फाइल नहीं मिलेगी। जिसमें कम डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो फाइलें महंगी हैं, जिसमें ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो फाइलें सस्ती हैं। अब हमारे जो एक वो थे, जो हमारे एक क्या कहते हैं क्लाइंट थे, वो वजिद थे कि जी डेवलपमेंट चार्जेस देने ही नहीं है। उनकी बस जिद यही थी, उनको मनाया इसी तरह कि डेवलपमेंट चार्जेस फिर हम वही आपको निकाल के देंगे जो कि सबसे इनिशियली थे, सबसे पहले वाले थे। सबसे पहले लेट अस सपोज अगर सबसे पहले कोई ऐसी फाइल आई थी जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस 12 लाख लगे, मैं अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ, हम आपको वही फाइल लेके देंगे। अब वो 12 लाख वाली फाइल जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस 12 लाख लगे हैं, तो वो कॉस्ट ऑफ लैंड वाली फाइल भी 12 लाख रुपए की है मार्केट में। लेकिन वो बजट थे कि जी ये भी में सस्ती मिले, और हम भी चाहते थे कि उनको सस्ती सस्ती लेके दें। तो इसका हल क्या था? इसका हल ये था कि उनसे पेमेंट उन्होंने, मैं पिछले दिन उम्रे पे गया था, उन्होंने मुझे तब से फाइनल किया था, अपनी पेमेंट भेजी हुई थी और पेमेंट मेरे पास होल्ड हुई थी, हमारी कंपनी अकाउंट में होल्ड थी। और मैंने अपने सारे लड़कों को कहा हुआ था कि भाई ढूंढो जैसे ही कोई बंदा आए जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस सबसे कम से कम लगे हों और वो फाइल माइनस में देना चाहे, इतने लाख माइनस में देना चाहे, तो फ़ौरन उसको लॉक कर लेना, हम पेमेंट कर देंगे। एंड वी वेंट थ्रू इट, हम यूँ करते रहे क्योंकि ओवरऑल एवेल्यूएशन पे कम से कम उनको अगर मैंने कल पैसे बचा के दिए हैं कम से कम भी, तो एग्जैक्टली लाख 1.5 लाख इधर 2.5 लाख, मतलब 3.5-4 लाख रुपए लॉन्ग रन पे मैंने बचा के दिए। 3.5-4 लाख। क्या वजह थी कि उनकी एक ऑलरेडी होल्डिंग हमारे पास आ चुकी थी, उनका गो एट था और एक कंप्लीट गो एट मुझे था। मैं ढूंढता रहा, प्लॉट्स आते रहे, जो प्लॉट्स आते थे प्लॉट की लोकेशन अच्छी होती थी लेकिन डेवलपमेंट चार्ज ज़्यादा होते थे, मैं छोड़ देता था। बहुत सारी ऐसी डीलें होती मैंने छोड़ी क्योंकि डेवलपमेंट चार्ज ज़्यादा थे। और एक दिन अचानक एक प्लॉट आया, मुझे मेरे लड़के का फ़ोन आया कि जी सर ये प्लॉट आ रहा है, डेवलपमेंट चार्जेस पुराने हैं। मैंने कहा फ़ौरन प्लॉट की लोकेशन, उस प्लॉट के 4 तरफ पे पार्क है, एक मस्जिद भी है, राउंड अबाउट भी करीब है, बेहतरीन लोकेशन। ये जनरल ब्लॉक का प्लॉट है, चले भी बता दिया आपको मैंने। फ़ौरन का लॉक करो, और विद इन 1 डे उसी वक्त रात को लॉक हुआ। वो जिन्होंने बेचना था, इतना अर्जेंट बेचना था कि वो कराची से फ़्लाइट लेके, क्योंकि मेरे लड़के ही बताया, मैंने ट्रांसफ़र नहीं करवाई, लड़के ने करवाई, तो वो कराची से फ़्लाइट लेकर पहुँचे। मतलब इतना अर्जेंट था और वो पैसे फिर ज़ाया करने के लिए रेडी थे। वो पहुँचे, उन्होंने कहा जी हमें दें, बेचना है प्लॉट, और हमने रात को उनके साथ डील की, तो सुबह डील डन करके प्लॉट उनके हवाले कर दिए, प्लॉट उनसे खरीद उनको पेमेंट दे दी। मतलब इतना टाइम था हमारे पास खाली, मतलब सुबह उठ के दिन 2 बजे तक का टाइम था, पेमेंट देनी और प्लॉट ले लेना है। इस तरह बहुत सारे लोग जो ओवरऑल ये चाहते हैं कि उनको वारे के प्लॉट मिले, तरीकाकार ये है, आप अपने एडवाइज़र के पास जाएँ, आप हमारे पास आएँ, डजंट मेक एनी डिफरेंस। जिस पे आपका ट्रस्ट है, जिसको आप समझते हैं कि आपके साथ इवैल्यूएशन आपकी जिस कंपनी को पैसे देंगे वो कंपनी आपके पैसे नहीं खाएगी, जिसका आप पे ट्रस्ट है, अगर आपने वारे का प्लॉट लेना है तो बेहतरीन तरीका यही है कि भाई आप हमें रब्ता कर लें, मोर देन वेलकम। किसी को भी रब्ता करते हैं जो आपका ट्रस्टवर्दी आदमी है, जो आपसे पैसों में गड़बड़ ना करे, उसके पास पहले जाके अपनी डिमांड लिखवा दें कि ये चीज़ आपको चाहिए, या तो टोकन 1-2 लाख उसके अकाउंट में जमा करवा दें, या पेमेंट सारी करवा दें, या 2 लाख लेके उसको वेट करें कि बोले जब भी पेमेंट चाहिए मैं एक कॉल पे, मैं 1 घंटे में ट्रांसफ़र कर दूंगा। इस तरीके से आपको अक्सर प्लॉट 3-3, 4-4 लाख रुपए सस्ते मिल जाते हैं इस डाउन मार्केट में भी। इस डाउन मार्केट का तो एक रेट चल रहा है, लेकिन इस रेट से भी कम से कम प्लॉट मिल जाते हैं। तो ये एक बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी है, तमाम तर लोग जिसको अवेल करना चाहते हैं फ़ौरन से पहले मुझसे रब्ता करें, और इस तरह की अपॉर्चुनिटी अगर अवेल हमारे थ्रू करना चाहते हैं, हम आपको जो है दिलवा सकते हैं। अपने किसी भी रेलेवेंट डीलर से आप रब्ता करना चाहें कर सकते हैं। तरीका ये है, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हमें वारे के सौदे चाहिए। वारे का सौदा उठाने का तरीका ये है, अगर आप किसी डीलर को ऑनबोर्ड करना चाहते हैं, क्योंकि जब उसके पास कन्फर्मेशन होगी वो वर्किंग तभी करेगा। उससे ज़बानी जितनी दफ़ा आप कहते रहे कि भाई कर दो मैं दे दूंगा पैसे, वो कभी वर्किंग नहीं करेगा। जब उसके पास पैसे आए होंगे, उसको पता होगा ये कन्फर्म आदमी,
वो फिर अपनी जान लगा देगा, क्योंकि उसने अपनी मजदूरी कमानी, अपनी कमीशन लेनी, वो अपनी जान लगा देगा आपको प्लॉट निकालने में, और इसमें होगा क्या कि फ़ायदा आप सब ज़्यादा आपका होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।